श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 अगस्त को सावन का एक बहुत ही प्यारा सा दिन है। वो दिन कौन सा है? वो है शिवरात्रि का दिन। तो आपको पता होगा पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में सावन की शिवरात्रि और सावन के प्रदोष पर 7 कांटे वाले इस उपाय को बहुत ही अच्छे से बताया था। बहुत सारे कंफ्यूज थे कि भैया कांटा चढ़ाते समय हमें किस दिशा में बैठना है, क्या बोलना है, कैसे महादेव को मनाना है। इसकी बातें इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते हैं कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आती है, वीडियोस क्या आपने बनाना बंद कर दिया है? ऐसा नहीं है, यूट्यूब थोड़ा सा कभी कभी पागल होता है। मैं आपको बता दूं, तो आप जब भी सुबह सो कर के उठें तो पहला काम करना है, चैनल का नाम आपको पता है, द नेचुरल प्लैनेट, सीधा सर्च कर लिया करो। जो भी रिसेंट वीडियोज़, जो भी पूज्य गुरु से रिलेटेड की वीडियोज़ आएंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं भेज रहा है ना। चलिए अब उपाय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है एक फल। ये कौन सा फल है? कमेंट में बताओ कौन सा फल है? बेल का फल है ना। जो हमें 7 कांटे लेने हैं ना बच्चा, वो कौन से लेने हैं? हमें बेल के लेने हैं। बेल के जो कांटे होते हैं बड़े शार्प होते हैं। शार्प मतलब क्या हुआ? हिंदी में बोले नुकीले होते हैं। जब कभी भी कांटों को तोड़ेंगे बड़ी सावधानी से तोड़ेंगे। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ वहाँ से कांटे तोड़ लाओ, ये कर। ऐसा गलती मत करना ना, क्योंकि कांटे अगर चुभ गए तो आपको बता दूं कि कांटे बड़े ही ज़्यादा खतरनाक होंगे और वो काफ़ी दिनों तक उसके जख्म होंगे। तो बड़ी सावधानी से 7 कांटे आप तोड़ लेना, ठीक है ना। चलिए, बेल के 7 कांटे के साथ आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ लेनी है जो कि महादेव का ये भी प्रिय है। वो क्या है? धतूरा, ठीक है ना। ईजिली अवेलेबल है, अब तो हर जगह मिल जाएगा। तो धतूरा लेना। अब इसे लेकर के पहुंचना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझ लो, यह उपाय कोशिश करना मंदिर में करने की। कर तो अपने घर पे भी सकते हो, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो। बट हर चीज़ का एक नियम है, विधि विधान है, तो आप इस उपाय को मंदिर में करोगे, ठीक। नियम पहले समझ लो। सबसे पहला नियम कहता है इस उपाय का कि आप किसी भी शिवालय में जा करके यहाँ पर बैठेंगे, खड़े नहीं होना है। क्या करना है? बैठ जाना। चाहे नीचे ज़मीन पे पर ऐसे बैठ जाओ, किसी आसन बिछा करके, या फिर ऐसे ही खड़े होकर के, झुक करके, जैसे भी, ठीक। वहाँ पर पहुँच करके जल अभी नहीं चढ़ाना। क्या? जल अभी नहीं चढ़ाना। पहला काम क्या करना है? जो मैंने आपको 7 कांटे बताए ना, उन 7 कांटे को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, जैसे ऐसे किया। लेकिन कुछ लोग यही गलतियां करते हैं, पहले कांटे नहीं चढ़ाने हैं। आपको 2 चीज़ें बताई मैंने, क्या क्या? एक आपको धतूरा बताया, तो पहले धतूरे को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बातें समझ रहे हो ना? पहला काम धतूरा। धतूरे के ऊपर अब आपको कांटे चढ़ाने हैं। यहीं पे कंफ्यूजन होती है, भैया धतूरे के ऊपर कांटे तो टिकते नहीं हैं, अब हम क्या करें? अगर नहीं टिकते हैं तो धतूरे को टच करा करके शिवलिंग पे कहीं पर भी 7 कांटों को रख लो। लेकिन नियम क्या है? कांटों को एक साथ नहीं रखना है। धतूरे को समर्पित करने के बाद में एक एक कांटों को समर्पित करना, ठीक। जब 7 कांटे समर्पित कर लो, जब एक धतूरा समर्पित कर लो, तो कैसे बोलना है? महादेव से विनती कैसे करनी है? यही खेल है, और ऐसे ही महादेव को मनाना है। कैसे? हे शिव शंभु, आज यह 7 कांटे बेल के, जो कि आपके प्रिय फल में से आता है। कैसे बोलोगे? हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, यह 7 कांटे जो कि बेल के हैं, जो कि आपके प्रिय फल में से आता है, हम आपको समर्पित कर रहे हैं। यह कांटे हमारे जीवन के कांटे हैं। इन कांटों को स्वीकार करें और हमारे जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। ऐसे प्रार्थना और ऐसे विनती करेंगे। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, क्षमा याचना भी करनी है। यहाँ पर तो आपने अपनी मनोकामना कह दी ना कि हम अपने जीवन के कांटों को समर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करिए और हमारे जीवन में कांटों को, हमारे जीवन के जो कष्ट रूपी कांटे हैं, उनको हटा करके सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। विनती कर लिया। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आप लोगों को यहीं पर ऐसे करना है कि हे शिव शंभु, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, हमें जल चढ़ाने का ढंग नहीं, हमें दिशा का ढंग नहीं। हम नादान हैं, नासमझ बालक हैं, हमें क्षमा करें। जो भी हमसे त्रुटियां हुई हों, जो भी हमसे गलतियां हुई हों, उन गलतियों को क्षमा कर दें। हम नादान हैं और हमें इस कांटों को स्वीकार करें, जो कि हमारे जीवन के ये कष्ट रूपी कांटे हैं,
इनको स्वीकार करके और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव बना रहे। ऐसे विनती और प्रार्थना करिएगा। अब जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया होगी वो होगी माता पार्वती के स्थान पे, जिसको हम प्यार से कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं पर आप लोग को गोल 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 जो कांटे हैं, सॉरी जो जल है उसको समर्पित करना है। जल आप चाहो तो तांबे के पात्र में ले सकते हो, आप चाहो स्टील में ले लो, पीतल में ले लो, जो आपकी इच्छा हो दे सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को यहीं पे सावन की शिवरात्रि पे ही करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। आज के टाइम पे मेरे हिसाब से, या कह सकते हो कि हर इंसान के हिसाब से, वही व्यक्ति धनी है जिसके पास पैसा है, वो व्यक्ति धनी नहीं है। आप मानते हो नहीं? पैसा सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, नहीं, गलत है। ये वही लोग कहते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, है ना। पैसा सब कुछ है। जब तक पैसा आपके पास में है ना, आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, कभी नहीं गिरने देगा, और हर जगह आपकी इज्जत होगी। लेकिन पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो है निरोगी काया। मतलब अगर आपके शरीर में कोई रोग बीमारियां नहीं हैं, फिर से बोल रहा हूं, तो आप सबसे धनी व्यक्ति होंगे। उसी रोग को खत्म करने के लिए इस उपाय को हम कर रहे हैं। ठीक, कोई भी रोग हो घर का, इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आप लोगों के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, सावन के एक छोटा सा ऑफर चल रहा है, आपको समझाना चाहता हूं। सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। हर रुद्राक्ष के अपने फायदे हैं। एक मुखी सर्व सिद्धि के होते हैं, है ना। 7 मुखी खूब सारे पैसे के लिए, 9 मुखी लड़ाई के लिए, 8 मुखी बीमारी के लिए। ऐसे ही 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे मंगाते हो या खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला आपको फ्री मिलेगी। आप लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जो कि बेल की छाल से बने हैं, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। व्हाट्सएप नंबर है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में वीडियो खत्म हो जाएगी तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक, आप समझो इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को बेलपत दिख रहा है, तो रोग बीमारी के लिए आप लोगों को पहले तो एक छोटी सी ऐसे प्यारी सी बेलपत लेनी है, ठीक है ना। बेलपत लेने के बाद में आप लोगों को दूध लेना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो दूध का इस्तेमाल करोगे वो गौ माता का दूध होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, गाय का दूध होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या है, गाय का दूध होगा। अब गाय का दूध लेकर के और एक बेलपत्र को लेकर कहाँ पहुँचोगे, शिव शंभु भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँच करके 2 काम करना है। पहला काम ये करना है कि आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। सबसे पहले पहुँच करके 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में, कहने का मतलब क्या है, उल्टे हाथ में पकड़ेंगे। पकड़ने का मतलब क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया है, ऐसे समझा दे रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। जैसे मान लो ये भोलेनाथ की शिवलिंग का पिंडी है, मानते हो, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, मैंने यहाँ पे बना दिया, ये वाला है। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने हाथों में पकड़ करके शिवलिंग के थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, जैसे मैंने कर दिया। कौन से हाथ में पकड़ोगे, बाएं हाथ में। अब जो आपके पास में दूध है, उस दूध को इस बेलपत्र पे गिराओगे। ठीक, तो क्या होगा, जो दूध होगा वो बेलपत्र से होता हुआ भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यही प्रक्रिया करनी है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। करने के बाद में फिर इस बेलपत्र को, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, जिसको प्यार से माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित करते हो, तो इससे आपके घर के, परिवार के जिस भी व्यक्ति को रोग की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है किससे, शमी के पत्ते के साथ में। और ये शमी का पत्ता के साथ जो हम उपाय करेंगे, ये स्पेशली किसके लिए होगा, हमारी मनोकामना के लिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, 3 शमी के पत्ते ले लेना, बस, कुछ भी नहीं। 3 शमी के पत्ते ले लेना। इन 3 शमी के पत्ते को भोले बाबा का जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, इन्हें 3 स्थान पे समर्पित करना। कहाँ कहाँ,
पहला शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरा शमी का पत्ता माता के हस्तकमल पे और लास्ट में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। ये जो भी आप समर्पित करोगे यहाँ पर भी आपको महादेव का कुंदुक रूप ही ध्यान रखना है, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में जो जल होगा उस जल को भी इन्हीं 3 स्थानों पर समर्पित करना। यह मात्र सावन की शिवरात्रि या प्रदोष पे करने से हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से सारी बातों को बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आती हैं, परेशान नहीं होना है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।